नमस्कार, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ पूजा खंडूरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो होने जा रहा है। काशी में बीजेपी के दिग्गजों ने आज डेरा डाला है। सीएम योगी, जेपी नड्डा काशी में मौजूद रहने वाले हैं। तो वहीं काशी में आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी जनसभा करते नजर आएंगे। राहुल और प्रियंका गांधी काशी विश्वनाथ में दर्शन भी करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ वाराणसी में अखिलेश यादव की मौजूदगी होगी, जहां पर जनसभा को वो संबोधित करेंगे और एसपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज के दिन वाराणसी में तमाम दिग्गजों की मौजूदगी होगी, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो होने जा रहा है, तो काशी में बीजेपी के दिग्गजों का जो ये डेरा डला हुआ है उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा की भी मौजूदगी काशी में रहने वाली है। वहां पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ वो तमाम प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी रण में उतार रखे हैं, उनके लिए वोट करने की अपील जनता से करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ काशी में आज विपक्षियों का भी डेरा होगा। एक तरफ राहुल गांधी होंगे तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी और तीसरी तरफ अखिलेश यादव की मौजूदगी होगी। प्रणाम करता हूं। काशी को पूर्वांचल का सियासी द्वार कहा जाता है। सियासी लड़ाई में अगर पूर्वांचल का किला भेदना है तो इसकी शुरुआत वाराणसी से ही की जा सकती है। बीजेपी के लिए पूर्वांचल में सबसे अहम काशी ही है, क्योंकि ये पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। पिछले 8 सालों में काशी में बीजेपी ने विकास की जो रोशनी बिखेरी है, उसका असर पूरे पूर्वांचल पर पड़ता है। काशी समेत पूर्वांचल की 54 सीटों पर 7 मार्च को मतदान होना है और मतदान से पहले पीएम मोदी का काशी दौरा अपने आप में खासा अहम है, क्योंकि जिस शहर में मौत पर भी जश्न होता है, वहां अगर चुनाव हैं तो सोचिए लोकतंत्र का जश्न कैसा होगा। मतदान से पहले पीएम मोदी काशी में एक रोड शो करेंगे। वैसे तो ये रोड शो केवल काशी में होगा, लेकिन इसका असर 7वें चरण में होने वाले 9 जिलों की 54 सीटों पर पड़ेगा। पीएम मोदी का रोड शो पटेल चौक से शुरू होगा, जिसके बाद पटेल चौक, मलदिहिया, लहुरा बीर, कबीर चोरा, मेदागिन चौक, काशी विश्वनाथ मंदिर। दोपहर 2 बजे मलदहिया चौराहे से एक रोड शो पटेल जी के मूर्ति पर पुष्पार्चन करके चलेंगे। लोहरा बीर, कबीर चौरा, मैदागिन चौक होते हुए प्रधानमंत्री जी विश्वनाथ बाबा के धाम पे इस रोड शो का औपचारिक रूप से समापन करते हुए इस रोड शो का पूरा फोकस पूर्वांचल पर होगा। ये मोदी काशी में रहेंगे तो पूर्वांचल के वोटरों को बताने के लिए उनके पास बहुत कुछ होगा। पीएम मोदी के 8 साल का लेखा जोखा देखें तो 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण, 900 करोड़ से काशी कॉरिडोर का निर्माण, 1500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। 2014 में पीएम मोदी गुजरात के विकास मॉडल पर सवार होकर वाराणसी आए थे। पीएम जब काशी की संस्कृति और सभ्यता से मिलते जुलते जापान के प्राचीन शहर क्योटो गए, तब देश में काशी को क्योटो तर्ज पर विकसित करने की चर्चा तेज हुई थी। काशी क्योटो तो नहीं बन सका, लेकिन काशी की वो तस्वीर बदल चुकी है जो 2014 में थी। 2017 में जैसे ही प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार आई, तब डबल इंजन की सरकार ने विकास के कामों को रफ्तार दी। मोदी जब काशी में होंगे तो वो यहाँ से पूरे पूर्वांचल को संदेश देंगे। 5 मार्च को प्रधानमंत्री जी खजुरी सेवापुरी में, खजुरी गांव के स्थित एक बड़े मैदान में, जो खजुरी अपने सेवापुरी और रोहनिया के बॉर्डर पर स्थित है, वहां पे एक बड़ी जनसभा को भी ग्रामीण के विधानसभाओं के लिए वो एक बड़ी जनसभा करेंगे। काशी में होंगे तो यहीं से वो ये बताने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने पिछले 8 सालों में पूर्वांचल में कितना विकास किया। साथ ही वो ये भी बताएंगे कि डबल इंजन की सरकार की वजह से विकास का ये सपना भी पूरा हो सका। अपने इसी विकास के सहारे पीएम मोदी एक बार फिर से पूर्वांचल के लोगों से आशीर्वाद देने की अपील कर सकते हैं। टीम न्यूज स्टेट।
सातवें चरण के प्रचार के लिए वाराणसी में बीजेपी के नेताओं का जमघट लगा हुआ है। ये 3 तस्वीरें हम आपको अब वाराणसी की दिखाएंगे, जहां पर गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी होगी। विजय प्रार्थना वो वहां करेंगे। और वहीं वाराणसी पहुंचने पर सीएम योगी और जेपी नड्डा ने काशी विश्वनाथ धाम में भोलेनाथ की विशेष पूजा भी की। सीएम योगी और जेपी नड्डा ने वाराणसी के कोतवाल काल भैरव की भी पूजा अर्चना की। इस दौरान कई बीजेपी नेता वहां पर मौजूद रहे। बता दें कि इससे पहले अमित शाह भी वाराणसी के दौरे पर बाबा विश्वनाथ धाम पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने भगवान की पूजा अर्चना की थी। तो वहीं शुक्रवार को पीएम मोदी भी वाराणसी के दौरे पर काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजन करेंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 7वें चरण के लिए प्रचार तेज कर दिया गया है तमाम पार्टियों द्वारा। पहली तस्वीर जहां पर शिव साधना करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शिव भक्ति करते नजर आ रहे हैं, वहां पर भगवान का आशीर्वाद भी ले रहे हैं, तो साथ ही पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। तो वहीं काशी कोतवाल में जो पूजा की गई है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी थी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी थी, वो तस्वीरें भी तीसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। बस एक चरण का मतदान अब और रह गया है, उसके बाद 10 मार्च को सभी को नतीजों का इंतजार है। उसी चरण के मतदान के लिए और उसके प्रचार के लिए लगातार आज वाराणसी में तमाम दिग्गजों की मौजूदगी रहेगी। तो आखिरी दौर के चुनाव में वाराणसी की सीट पर 7 मार्च को मतदान होना है, लिहाजा पीएम मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है। अब नाक की लड़ाई ये बन गया है। बीजेपी काशी मॉडल के जरिए दरअसल यूपी में सत्ता में वापसी की फिराक में है, तो वहीं एक तरफ विपक्ष है जो बदले समीकरण और आक्रामक रणनीति से गेम पलटना चाहती है। इस रिपोर्ट को जरूर देखिए। काशी से गुजरेगा यूपी की सत्ता का रास्ता। सभी पार्टियों ने काशी पर क्यों किया फोकस? पीएम मोदी, सीएम योगी ने क्यों डाला काशी में डेरा? प्रणाम करता हूँ। राहुल, प्रियंका, अखिलेश यादव को क्यों भाई काशी? यूपी में अब आखिरी फेज यानी 7वें चरण का चुनाव बचा है और यही फेज अब तय करेगा कि सत्ता की चाबी किसके पास होगी। आखिरी दौर यानी 7 मार्च को पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में चुनाव है। साथ ही अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ की विधानसभा सीटों पर चुनाव भी इसी दौर में है। लिहाजा सभी दलों ने आखिरी दौर के चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल में प्रचार की कमान संभाल ली है। पीएम मोदी, सीएम योगी, जेपी नड्डा समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने काशी पर फोकस बढ़ा दिया है। इसके अलावा संजय निषाद, रवि किशन, मनोज तिवारी के अलावा दर्जन भर बीजेपी के बड़े नेता काशी और इसके आसपास के इलाकों में चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। पीएम मोदी आज और कल काशी में ही रहेंगे और इस दौरान वो रोड शो भी करेंगे। साथ ही सीएम योगी भी बीजेपी की गढ़ को बचाने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। यही नहीं, पूरा विपक्ष गंगा के तट से पीएम मोदी के खिलाफ ताल ठोकने के लिए काशी पहुंच रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आज सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद पिंडरा में जनसभा के जरिए पीएम मोदी को चुनौती देंगे। वहीं अखिलेश यादव शाम 6:30 बजे वाराणसी में रोड शो करेंगे। अब सवाल ये है, कहते हैं कि देश की सत्ता की राह यूपी से होकर गुजरती है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि यूपी की सत्ता का रास्ता पूर्वांचल से होकर जाता है और पूर्वांचल का सबसे बड़ा केंद्र है काशी। यही कारण है कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत काशी में झोंक दी है। उत्तर प्रदेश की 33% सीटें पूर्वांचल से आती हैं। इसके 28 जिलों में 164 विधानसभा सीटें हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहां से 115 सीटें मिली थी, जबकि एसपी को 17, बीएसपी को 14, कांग्रेस को 2 और अन्य को 16 सीटें मिली थी।
2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां से सबसे ज्यादा सीटें जीती थी। बीजेपी की कोशिश इस बार 2017 के इतिहास को दोहराने और 2024 के लिए बीजेपी काशी विश्वनाथ धाम, विंध्याचल मंदिर कॉरिडोर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, रिंग रोड के साथ ही विकास और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का संदेश देती योजनाओं को अपना मास्टर स्ट्रोक बताती है और इसी के जरिए यूपी फतेह की कोशिश में है। लेकिन इस बार बीजेपी की राह आसान नहीं है, क्योंकि इस बार बदले हुए चुनावी समीकरण और विपक्ष की आक्रामक रणनीति ने चुनाव को काफी दिलचस्प बना दिया है। विपक्ष इस बात को अच्छी तरह समझ रहा है कि काशी और आसपास के इलाकों में अगर बीजेपी को कमजोर कर दिया तो सारा खेल पलट जाएगा। लिहाजा इस बार खेला करने पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी भी काशी पहुंच गई हैं और एसपी गठबंधन के साथ मिलकर पीएम मोदी को सीधी चुनौती दे रही हैं। पिछले 3 दशक से वाराणसी में बीजेपी का परचम लहरा रहा है। पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी इसी दक्षिण विधानसभा में आता है। बीजेपी इस बार काशी के विकास और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को यूपी में ही नहीं पूरे देश में एक मॉडल के तौर पर पेश कर रही है। इसलिए ये सीट बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा अहम हो गई है। हालांकि अब 10 मार्च को ही पता चल पाएगा कि बीजेपी के काशी मॉडल पर यूपी की जनता ने कितना भरोसा किया। डी न्यूज स्टेट। 7वें चरण में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। केंद्रीय मंत्रियों को भी प्रचार का जिम्मा सौंपा गया है। आज जहां गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री